नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 150 गांव 150 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। पहली खबर नालंदा जिले की है, जहां रहुई थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव में महज 5 रुपए के विवाद में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। करीब 6 से ज्यादा बदमाशों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से कूच कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने घटना के विरोध में पुलिस के साथ भी कहासुनी हो गई। पुलिस को ग्रामीणों का गुस्सा देखकर मौके से भागना पड़ा। बिहार बोर्ड की लापरवाही के कारण इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड नहीं आने से नाराज बिहार शरीफ के किसान, कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज की लापरवाही के कारण 63 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। बिहार बोर्ड ऑफिस में चक्कर लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर छात्रों ने हंगामा किया। बिहार शरीफ में 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदान केंद्र, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मतदाताओं को लोकतंत्र के प्रति पूर्ण आस्था रखने, लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने और निर्भीक होकर मताधिकार का इस्तेमाल करने की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर श्रम कल्याण मैदान से स्कूली छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से मतदाताओं को आगामी लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने का संदेश दिया गया। नालंदा जिले के गढ़पर में जिलाधिकारी के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश्वर प्रसाद वर्मा ने फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फूड इंस्पेक्टर पर होटल संचालक से वसूली का आरोप था। अग्रवाल होटल के संचालक अनिल कुमार और मैनेजर सोनू कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। वेना थाना क्षेत्र के विरनामा गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान सुनील यादव की पत्नी चानू उर्फ चंचला देवी के रूप में की गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मायके वालों ने दहेज की खातिर हत्या के आरोप में अपने दामाद और अन्य ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। राजगीर का आयुक्त निर्माणी कर्मचारियों की केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ चल रहे हड़ताल को तीसरे और अंतिम दिन अधिकारियों ने बाधित करने की कोशिश की। कर्मियों ने अधिकारियों के हस्तक्षेप के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान अधिकारी और कर्मचारियों के बीच झड़प भी हो गई। आगामी 3 फरवरी को राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में सवर्ण एकता मंच की ओर से आयोजित होने वाले सवर्ण चेतना समागम की सफलता को लेकर प्रचार रथ रवाना किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा ने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोकसभा में पहुंचे ये लड़ाई छोटी सी जीत के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक चेतना जगाने के लिए जरूरी है। फारबिसगंज के गांधी फील्ड में प्रोग्रेसिव यूथ क्लब की ओर से आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला पूर्णिया और कटहरा के बीच खेला गया। फारबिसगंज के रानीगंज में युवा शक्ति जिलाध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। फारबिसगंज के नरपतगंज प्रखंड प्रमुख पर 14 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। सभी सदस्यों ने बीडीओ को आवेदन देकर प्रखंड प्रमुख पर कई आरोप लगाते हुए एक विशेष बैठक बुलाई। फारबिसगंज के घुरना में अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक ने प्रियंका गांधी के राष्ट्रीय महासचिव बनने पर लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि प्रियंका गांधी के महासचिव बनने से कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा। फारबिसगंज के ऐतिहासिक काली मेला को लेकर हर गांव में प्रचार प्रसार के लिए प्रचार गाड़ी को रवाना किया गया। प्रचार गाड़ी हर गांव तक जाकर लोगों का मेले में आने का आग्रह करेगी। शहर के गणमान्य लोग इसमें शामिल होंगे। फारबिसगंज में श्री श्याम बाबा की पवित्र अग्नि ज्योति रथ पहुंची। श्री श्याम परिवार के श्रद्धालु ने पवित्र अग्नि ज्योति लेकर गाजीबाजी के साथ स्वागत किया। बेगूसराय जिले के तेघरा थाना क्षेत्र के देगरा बाजार में एक ज्वेलर्स कर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में पुलिस ने एक बदमाश को एक देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बलिया नगर पंचायत क्षेत्र के जिला परिषद पोखर स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय नवनिर्मित विद्यालय भवन का विधिवत उद्घाटन हुआ। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह आरजेडी के वरिष्ठ नेता नारायण यादव ने इसका उद्घाटन किया। वीरपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरपुर प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पर्रा के बच्चों की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई। वीरपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरपुर प्रखंड के गेनहरपुर पंचायत भवन परिसर में मुखिया रामशंकर दास ने झंडोत्तोलन किया। वीरपुर में स्वच्छता दिवस के अवसर पर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा नौला की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर बैंक परिसर के साथ आसपास की जगहों पर साफ सफाई की जगह की गई। साथ ही सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड के कुकरौन पश्चिम पंचायत के कुकरौन गांव में मुखिया खुशबू निशा की अध्यक्षता में जननायक पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। पूर्णिया सदर व्यवहार न्यायालय पूर्णिया में जज कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर व्यवहार न्यायालय के सभी कर्मियों अधिवक्ता मौजूद रहे। 22 प्रखंड के ताराबाड़ी पंचायत में नदी के ऊपर पुल नहीं बनने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
पूर्णिया पूर्व प्रखंड के गुलाबबाग के राममोहनी चौक के पास श्री खाटू श्याम मंदिर में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जा रहा है। मधेपुरा जिले के ग्वालपाड़ा प्रखंड के चतरा वीरगांव पंचायत स्थित वार्ड संख्या 6 में वर्षों से महादलित परिवार बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के लालपुर सरोपट्टी गांव स्थित पूर्व मुखिया के घर 15 दिन पहले हुई लाखों की चोरी मामले में लेकर पुलिस अपराधियों का सुराग नहीं लगा पाई। मधेपुरा जिले के विभिन्न प्रखंडों में चल रही मनरेगा योजनाओं में जमकर धांधली और लूट खसोट का आरोप लगाया गया है। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र परिसर में जिले के अलग अलग 5 थानों से जब्त देसी विदेशी शराब को नष्ट कर दिया गया। जिले के 5 थानों से करीब 800 लीटर से ज्यादा देसी विदेशी शराब के अलावा चुलाई शराब जब्त की गई थी। मधेपुरा के अलग अलग प्रखंडों में सरकार की महत्वाकांक्षी स्वच्छता मिशन योजना धूल फाक रही है। जिला प्रशासन केवल कागजी खानापूर्ति कर रहा है। जिले के कई प्रखंड के कई पंचायतों को काम अधूरा होने के बाद भी फर्जी तरीके से ओडीएफ घोषित कर दिए जाने का मामला सामने आया है। जीरादेव प्रखंड क्षेत्र के तीतीरा बंगरा गांव में श्री राम नाम ज्ञान यज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। दारुंदा प्रखंड के मडसरा पंचायत के विशुनपुरा गांव के वार्ड नंबर 1 के ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया। जीरादेव प्रखंड के जीरादेव मध्य विद्यालय परिसर में चल रहे स्वास्थ्य शिविर के दूसरे और अंतिम दिन स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य की जांच की। जीरादेव प्रखंड कार्यालय के पास पंचायत समिति के सदस्यों के लिए बनने वाले भवन की भूमि पूजन हुई। सिसवन प्रखंड के कई स्कूलों में साहिब द्वारा दरबार सेवा संस्थान के संस्थापक देवेंद्र सिंह उर्फ बबुआ जी ने तिरंगे को सलामी दी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास जीरादेव में एमटीएस शंभू सिंह की ओर से झंडोत्तोलन हुआ। 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह के खेल मैदान में बाढ़ एसडी ने झंडोत्तोलन किया। बाढ़ के कोड एरिया स्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में एएसपी डीपी सिंह ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर बाढ़ थाने के तमाम पदाधिकारी और एसडी मौजूद रहे। बाढ़ थाना परिसर में इंस्पेक्टर कामाख्या नारायण सिंह की ओर से झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर बाढ़ पुलिस झंडे को सलामी दी। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के 4 लेन पर सड़क लुटेरों को खदेड़ते हुए बख्तियारपुर थानाध्यक्ष दीवान इकराम खान की वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। पटना सिटी लोकसभा के वर्तमान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के सांसद प्रतिनिधि अमलेश चौहान की ओर से बख्तियारपुर प्रखंड में कई स्थानों पर गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल बांटे गए। बाढ़ नगर परिषद अध्यक्ष शकुंतला देवी की ओर से बाढ़ नगर परिषद परिसर में झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर शकुंतला देवी की ओर से द्वारा झंडा फहराने के बाद लोगों के बीच मिठाई बांटी गई। बाढ़ थाना पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य कार्यक्रम के दौरान आकर्षक परेड का आयोजन किया। बाढ़ की संभावना वाटिका में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया गया। केवटी प्रखंड के जीप सदस्य समीउल्लाह खान ने अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। केवटी प्रखंड थाना परिसर में जितेंद्र चौधरी झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर पुलिस के जवानों ने परेड की। 70वें गणतंत्र दिवस को लेकर छात्रों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर छात्रों ने देश के लिए हर बलिदान देने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। बेनीपुर अनुमंडल में गणतंत्र दिवस के मौके पर ज्ञान स्थली हाई स्कूल में छात्रों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। केवटी प्रखंड के सीएचसी में एमओआईसी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल ने झंडा फहराया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। केवटी प्रखंड में पुलिस जवानों ने झंडोत्तोलन के दौरान तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर भव्य परेड का आयोजन हुआ। केवटी प्रखंड के बाबा साहेब राम संस्कृत महाविद्यालय पचाड़ी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रिंसिपल झंडोत्तोलन किया। बगहा के रामनगर प्रखंड के भुवनेश्वर चौक पर एक युवक की बस की चपेट में आने से मौत हो गई। लोगों ने मुआवजे की मांग का विरोध किया। बगहा के रामनगर प्रखंड के जोगिया स्थित इंडियन गैस वितरक से आपसी साझेदारी में हुई लूटपाट मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। बगहा के रामनगर प्रखंड और बगहा 2 प्रखंड के सभी पंचायतों को बीएलओ के साथ वीडियो प्रणवगिरी ने बैठक की। बगहा 2 प्रखंड के नारायणपुर स्थित कचहरी मैदान में गणतंत्र दिवस पर आकर्षक झांकी निकाली गई। बगहा के रामनगर प्रखंड के संस्कृत पाठशाला प्रांगण में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोहपूर्वक आयोजित की गई। बगहा 1 प्रखंड के गांधीनगर स्थित मदरसा इस्लामिया लील बनात में 70वें गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत और प्रखंड कार्यालय में मतदाताओं को मतदान कराने की शपथ दिलाई। इस दौरान बीडीओ मनोज कुमार और कार्यपालक अधिकारी कमलेश कुमार ने मतदान के संबंध में जानकारी दी। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर हाई स्कूल प्रांगण में जन अधिकार पार्टी के जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम और पुनपुन यादव ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर प्रकाश डाला। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत में जाप अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का गठन किया।
इस मौके पर युवा नेता दिलीप पासवान को नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उनके मनोनयन का पत्र जिलाध्यक्ष ने सौंपा। सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र में पूरे धूमधाम के साथ 70वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख ललिता देवी और थाने में थानाध्यक्ष ने झंडोत्तोलन किया। वहीं निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी आकर्षक प्रभात फेरी और झांकी निकाली। बीते 15 जनवरी से सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न निजी और सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को रुबेला एवं खसरा बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड प्रमुख और जेडीयू कार्यकर्ताओं की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके तैल चित्रों पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 107 के विस्तारीकरण को लेकर रैयतों से अधिग्रहित भूमि के वर्गीकरण में प्रशासन की ओर से अनियमितता का खुलासा हुआ। प्रभावित रैयतों ने मामले को लेकर सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड मुख्यालय में आयोजित शिविर में भू अर्जन अधिकारी को अपनी 6 सूत्री मांग लेकर ज्ञापन सौंपा। मधुबनी वाटसन स्कूल प्रांगण में मंत्री प्रेम कुमार ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर कई लोगों को सम्मानित किया गया। बेनीपट्टी अनुमंडल में एसडीओ और डीएसपी ने झंडोत्तोलन कर महापुरुषों को याद किया। जयनगर अनुमंडल कार्यालय पर एसडीओ और डीएसपी ने झंडोत्तोलन कर शहीदों को याद किया। झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय पर एएसपी और एसडीएम ने झंडोत्तोलन कर लोगों को संबोधित किया। मधुबनी के विधायक समीर महासेठ ने अपने आवास पर झंडोत्तोलन किया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। मुंगेर जिले के खड़गपुर में 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हवेली खड़गपुर और राजेंद्र श्री कृष्ण उच्च विद्यालय के प्रांगण में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर अनुमंडल अधिकारी संजीव कुमार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए संजीव कुमार ने गणतंत्र दिवस के महत्व को विस्तारपूर्वक बताया। इस मौके पर अनुमंडल अधिकारी संजीव कुमार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने गणतंत्र दिवस के महत्व को विस्तार से बताया। तारापुर में देश के 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनुमंडल के सभी क्षेत्र में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में तिरंगा फहराया गया। लोगों ने सुबह से ही ध्वजारोहण के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। संग्रामपुर प्रखंड में 70वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं संग्रामपुर थाने में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ। धरहरा थाने में हर्षोल्लास के साथ 70वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार साहू ने झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली। धरहरा दक्षिण पंचायत स्थित पंचायत भवन के प्रांगण में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नवीन सिंह ने की। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण कार्य मंत्री सह क्षेत्रीय विधायक शैलेश कुमार ने प्रखंड में चौमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किया। मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के मिल्की गांव के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। टेटिया बंबर प्रखंड के सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गंगटा थाने के सौजन्य से दूध पुनिया में मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन गंगटा थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने किया। पहला मैच मोती तरी और पहाड़पुर के बीच खेला गया। शेखपुरा जिले के बरबीघा के निजी विद्यालय की छात्रा स्नेहा ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पूरे बिहार में टॉप किया। शेखपुरा में भी धूमधाम से 70वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से कई महादलित टोला में बुजुर्गों में से तिरंगा फहराया गया। शेखपुरा में 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों की ओर से झांकी निकाली गई, जिसमें कृषि विभाग को पहले स्थान प्राप्त हुआ। 70वां गणतंत्र दिवस पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कई निजी और सरकारी विद्यालयों के साथ साथ राजनीतिक दलों के कार्यालय में भी तिरंगा फहराया गया। 70वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति नाटक प्रस्तुत किया। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के बाजितपुर पहाड़ में पत्थर कंपनी की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई पौधे लगाए गए। शेखपुरा जिले के बरबीघा के निजी विद्यालय के बच्चे ने सिविल कला आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अपना परचम लहराया। शेखपुरा समाहरणालय के खेल मैदान में डीएम योगेंद्र सिंह की ओर से तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर आम जनों से शेखपुरा के विकास में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। नौतन प्रखंड के बीडीओ ने प्रखंड परिसर में झंडारोहण कर 70वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस मौके पर प्रखंड के तमाम गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। मझौलिया थाने में थाना प्रभारी के एम गुप्ता ने ध्वजारोहण कर 70वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस मौके पर सभी पुलिसकर्मी और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद थे। नरकटियागंज में गौशाला के पास सांसद सतीश चंद्र दुबे ने स्कूली बच्चों के झांकी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। मझौलिया प्रखंड के रहमानिया एकेडमी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौनाहा थाना प्रभारी ने क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ सभी पुलिसकर्मी की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया।
चनपटिया नगर पंचायत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी पार्षदों एवं गणमान्यों के साथ सभापति ने ध्वजारोहण किया। शिकारपुर थाने में डीएसपी, एसडीएम, सभापति, थाना प्रभारी और अन्य गणमान्यों की मौजूदगी में थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वज फहराया। लौरिया प्रखंड परिसर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। किशनगंज में ठाकुरगंज प्रखंड के बुरनई पंचायत में 5 मुर्गी की मौत हो गई। डॉक्टरों ने मुर्गियों के ब्लड सैंपल की जांच के लिए लैब में भेजा है। बहादुरगंज प्रखंड में विधायक तौसीफ आलम ने 3 करोड़ 75 लाख की लागत से 3 सड़कों का शिलान्यास किया। कोठिया प्रखंड में खड़खड़ी गांव के डोक नदी पर पुल नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पुल निर्माण की मांग की। पिछले 8 जनवरी को किशनगंज थाना क्षेत्र के अमल झाड़ी गांव में अमीनुद्दीन नाम के शख्स की हत्या के बाद प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। किशनगंज के ठाकुरगंज रेलवे प्लेटफॉर्म पर पैदल पार पुल निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने मांग की है। मुजफ्फरपुर के सदरा प्रखंड में बिहार विद्यालय रसोईया संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका और जुलूस निकाला। मेदिनीनगर के समाहरणालय में 17वें गणतंत्र दिवस पर उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रणी ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर जिले के कई अधिकारी मौजूद थे। मेदिनीनगर के पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त मनोज झा ने तिरंगा फहराया। इस दौरान जवानों ने परेड की, साथ ही कई तरह की झांकी निकाली। चैनपुर में अवैध क्रशर मालिकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान टास्क फोर्स गठित कर 7 अवैध क्रशरों को अधिकारियों ने सील किया। डाल्टनगंज में मतदाता दिवस के अवसर पर उपायुक्त शांतनु अग्रणी ने मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक किया। जामताड़ा के मिहिजा में आरजेडी जिलाध्यक्ष दिनेश यादव के नेतृत्व में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। जामताड़ा के नारायणपुर में स्वच्छता ही सेवा के तहत कई पंचायतों में शौचालयों की पेंटिंग की गई और उन्हें आकर्षक रूप दिया गया। कर्माटांड प्रखंड के कई गांवों में नेता रिंकी झा ने कई गांवों का भ्रमण किया और लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क किया। कर्माटांड प्रखंड क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय में अभिभावक से दुर्व्यवहार के मामले में जांच टीम ने विद्यालय प्रबंधन समिति और शिक्षकों को निकाला। पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के दौरान नारायणपुर प्रखंड के कुर्ता पंचायत में जमकर हंगामा हुआ। यहां पर प्रखंड स्तरीय दल और पंचायत समिति ने घोटाले का उजागर किया। कुंडहित प्रखंड के उच्च विद्यालय सुद्राक्षीपुर में हैंडवॉश यूनिट किसी काम का नहीं है, दिखावे के लिए महज शोभा की चीज बनकर रह गई। जामताड़ा के एसडीओ उमाशंकर प्रसाद ने नाला थाना क्षेत्र के कास्ता के बंद कोयला खदानों में छापेमारी कर अवैध कोयला बरामद किया। कर्माटांड प्रखंड सभागार में जिला योजना पदाधिकारी मोतीउर रहमान ने अध्यक्षता की और 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। जिले के राधानगर पुलिस उधवा से तस्करी के लिए पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही तकरीबन 2 दर्जन पशु को जब्त किया गया। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह को लेकर साहिबगंज के सिद्धू कानू स्टेडियम को सजाया गया था। इस दौरान 25 विभागों की झांकियां निकाली गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके तहत 25 दिसंबर को लड़के और लड़कियों की मैराथन दौड़ प्रतियोगिता रखी गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे उपायुक्त संदीप सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। साहिबगंज वन प्रमंडल के निवर्तमान डीएफओ मनीष कुमार तिवारी के तबादले पर जिला बैडमिंटन संघ ने भाविनी विदाई। साहिबगंज जिले में मंडल प्रखंड के एक आंगनबाड़ी केंद्र में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आंगनबाड़ी के बच्चों को ठंड से बचने के लिए पूरी स्वेटर का वितरण किया। देवघर के बिलासी टाउन में न्यूट्रिशन सेंटर में छात्रों, महिला, पुरुषों ने झंडोत्तोलन किया और लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई। देवघर के स्टेशन रोड स्थित डिवीज कॉलेज में डिवीज स्कूल झंडोत्तोलन किया गया, साथ ही बच्चों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। देवघर जिले के मधुपुर स्थित डाक बंगला मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर एसडीओ योगेंद्र प्रसाद ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी दी। देवघर के जसीडीह प्रखंड के कोरीडीह गांव में वनांचल ग्रामीण बैंक के मैनेजर प्रतिभा ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी गईं, साथ ही ग्रामीणों के विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील की गई। देवघर के सारवा में छात्र चेतना संगठन की ओर से कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ देशभक्ति गीत भी गाए गए। देवघर के जसीडीह प्रखंड के वार्ड नंबर 5 में आशीष पंडित ने बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। झंडोत्तोलन के बीच बच्चों के बीच मिठाई बांटी गई। देवघर के देवीपुर प्रखंड के देवीपुर राजपुरा में पैक्स अध्यक्ष हरिकिशन बनवाल ने झंडोत्तोलन किया। देवघर के जसीडीह स्थित बदना टीला में सेवानिवृत्ति 80 वर्षीय कृष्ण मोहन दुबे ऐसे देशभक्त हैं जो 40 साल से तिरंगा फहराकर बच्चों को मिठाइयां बांटते आ रहे हैं। और इसी के साथ 150 गांव 150 खबर में इतना ही। नमस्कार।